वेदना पाठ हो जा रही है। ऐसे ही हर एक आत्मा अपना पाठ हो जा रही है। ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा की मूल्य विशेष हेडिंग है। ये 28/3/2 की। इस वर्ष को निर्मल वर्ष और व्यर्थ से मुक्त होने का मुक्ति वर्ष मनाओ। मुक्ति वर्ष मनाओ। इस वर्ष को निर्मल वर्ष और व्यर्थ से मुक्त होने का मुक्ति वर्ष मनाओ। कौन सा वर्ष मनाओ? मुक्ति वर्ष मनाओ। आज बाप दादा अपने चारों ओर के बच्चों के मस्तक में चमकती हुई 3 लकीरें देख रहे हैं। एक लकीर है प्रभु पालना की। एक लकीर है कौन सी? प्रभु पालना की। दूसरी लकीर है श्रेष्ठ पढ़ाई की। और तीसरी लकीर है श्रेष्ठ मत की। श्रेष्ठ मत की। पहली लकीर कौन सी बताई? प्रभु पालना की। दूसरी लकीर श्रेष्ठ क्या है? पढ़ाई की। तीसरी श्रीमत। तीनों ही लकीर चमक रही है। ये तीनों लकीर सर्व के भाग्य की लकीरें हैं। भले हम अपने लिए कुछ भी, बाबा हमारी क्या देख रहे हैं? विशेषताएं देख रहे हैं। हम कमियों को देख करके हम खुद ही अपने आप अंदर ही क्या हो जाते हैं? कभी कभी निराश हताश हो जाते हैं। आप सभी भी अपनी तीनों लकीरें देख रहे हो।
जब बाबा ने कहा तभी तो क्या है, देख रहे हैं ना। तो बालिका प्रभु पालना का भाग्य, प्रभु पालना का भाग्य सिवाय आप ब्राह्मणों, आप ब्राह्मण आत्माओं के और किसी को भी प्राप्त नहीं हो सकता। उषा बहन, क्या प्राप्त हो सकता है? क्या प्राप्त हो सकता है? अलर्ट हो करके सुनो तो ना, पैदल आते हो कितनी मेहनत करके। तो फिर बालिका परमात्म पालना, जिस पालना से कितने माना श्रेष्ठ पूजनीय बन जाते हो, कितने श्रेष्ठ और पूजनीय बन जाते हो। कभी स्वप्न में भी, कभी बाबा ने कहा स्वप्न में भी ऐसा सोचा था कि मुझ आत्मा को परमात्म पढ़ाई का अधिकार प्राप्त होगा। कभी हम लोगों ने सोचा था ऐसी बातें? सोची थी ऐसी? तो बाबा ने कहा लेकिन अभी साकार में अनुभव कर रहे हैं, साकार में प्रैक्टिकल क्या कर रहे हैं? अनुभव कर रहे हैं। स्वयं सतगुरु अमृत वेले से, स्वयं सतगुरु अमृत वेले से क्या करते हैं हंसराज भाई? अमृत वेले से, अमृत वेले से रात तक हर कर्म की श्रेष्ठ मत दे, कर्म बंधन के कर्म बंधन के परिवर्तन में, कर्म संबंध में आने की श्रीमत देने के निमित्त बनाएंगे। क्या बताए? श्रीमत दे, कर्म बंधन के परिवर्तन में, कर्म संबंध में आने की श्रीमत देने के निमित्त बनाएंगे। तो ये भी स्वप्न में नहीं था, बाबा इतने कर्म में भी हमें लाएंगे। लेकिन अभी अनुभव से कहते हो। क्या कहते हो अंजलि बहन? अनुभव से कहते हो। क्या कहते हो? हम लोग बाबा को अनुभव से कहते हैं। हमारा हर कर्म श्रीमत पर चल रहा है। हमारा हर कर्म कैसे चल रहा है? श्रीमत से चल रहा है। ऐसा अनुभव है। ऐसा श्रेष्ठ भाग्य हर बच्चों का बाप दादा भी देख देख हर्षित होते हैं। वह क्या है? वह मेरे श्रेष्ठ भाग्यवान। वह बच्चे कहते हैं। बच्चे क्या कहते हैं? बच्चे कहते वाह बाबा वाह, और बाबा कहते वाह बच्चे वाह, कितनी कमाल। तो और बाप कहते वाह बच्चे वाह। आज अमृत वेले से बच्चों के 2 संकल्पों से याद बाप दादा के पास पहुंची। अमृत वेले बच्चों की 2 यादें पहुंची। कौन सी? एक तो कई बच्चों को अपना अकाउंट देने की याद थी। दूसरी बाप के संग के रंग की होली याद थी। तो सभी होली मनाने आए हो ना। ब्राह्मणों की भाषा में क्या है? ब्राह्मणों की भाषा में क्या? मनाना अर्थात क्या है? बनना। वह वैसे बनना, सिर्फ मनाना नहीं है, और वैसे बन करके दिखाना। होली मनाते अर्थात होली बनते, माना पवित्र होली मनाते हैं परंतु पवित्र बने। बाप दादा देख रहे थे ब्राह्मण बच्चों को होली अष्ट बनना, ब्राह्मण बच्चों का होली अष्ट बनना कितना सर्व से न्यारा और प्यारा। न्यारा भी है और प्यारा भी। वैसे द्वापर के आदि की महान आत्मा, द्वापर की जो महान आत्मा और समय प्रति समय आए हुए धर्म पिताएं भी पवित्र होली बने।
बताया ना कल भी, कितने वो महान आत्मा श्रेष्ठ, तब भी क्या कहते थे, हम नेति नेति कुछ भी नहीं जानते। तो होली बने, लेकिन आपकी पवित्रता सबसे श्रेष्ठ है। यहाँ पर हम किसकी श्रीमत, जब परमात्मा ने हमें कहा और उसी समय संकल्प किया, हमें क्या है, बाप की जो श्रीमत मिली है उसको हमें प्यार से पालन, मजबूरी से नहीं, क्या कर रहे हैं, प्यार से पालन कर रहे हैं। तो होली बने, लेकिन आपकी पवित्रता सबसे श्रेष्ठ भी है और कैसी है, न्यारी भी है, श्रेष्ठ भी है और न्यारी भी है। कोई भी सारे कल्प में, चाहे महात्मा, चाहे धर्म आत्मा, धर्म पिता, क्या बताया, चाहे महात्मा, चाहे धर्म आत्मा, चाहे धर्म पिता, लेकिन आपकी आत्मा भी पवित्र और शरीर भी पवित्र, और क्या पवित्र, प्रकृति भी सत्व प्रधान पवित्र। ऐसे होलीएस्ट कोई है ना बना और ना बन सकता, ना बना ना बन सकता। अपना भविष्य स्वरूप सामने लाओ, क्या करो, अपना भविष्य स्वरूप क्या करो, सामने लाओ। सबके सामने अपना भविष्य रूप आया या पता ही नहीं, आया या पता ही नहीं, कि बनूंगा या नहीं बनूंगा, बनूंगा या नहीं बनूंगा, क्या बनूंगा, कुछ भी बनेंगे, लेकिन होंगे तो पवित्र ना, माने का कुछ भी बने लेकिन होंगे तो उस समय पवित्र, दुनिया में सब पवित्र, शरीर भी पवित्र, आत्मा भी पवित्र, प्रकृति भी पवित्र, पावन सुखदायी, पवित्र और कैसे, सुखदायी। बताया वहां पर राजा से लेकर महाराजा से लेकर क्या गरीब तक क्या होंगे, सब सुखी होंगे। तो निश्चय की कलम से, आज क्या बताया, निश्चय को, निश्चय की कलम से अपना भविष्य चित्र सामने ला सकते हैं। आज क्या बताया, निश्चय के लिए जितना हमारा गहरा निश्चय होता जाएगा उतना हमारे भाग्य की लकीर लंबी होती जाए। तो निश्चय की कलम से अपना भविष्य चित्र सामने ला सकते हो। निश्चय है ना, टीचर्स को निश्चय है, अच्छा एक सेकंड में, अच्छा एक सेकंड में अपना भविष्य चित्र सामने ला सकते हो, एक सेकंड में। चलो श्री कृष्ण नहीं बनेंगे, सारे तो क्या नहीं, श्री कृष्ण नहीं बन सकते, लेकिन श्री कृष्ण नहीं बन सकते, लेकिन अब श्री कृष्ण अकेला दिखाते हैं, मक्खन चोरी करते हुए भी अकेला दिखाते हैं, सारे उसके समान संगी साथी सब होते हैं, तो हम कौन है, हम कौन है। तो बाबा ने कहा चलो कृष्ण नहीं बनेंगे लेकिन साथी तो बनेंगे ना, बनेंगे ना, तो कितना प्यारा लगता है। तो बाने का आर्टिस्ट बनना आता है या नहीं आता, ये भी आर्टिस्ट क्या, हमें देवता बनना है, देवता बनने की निश्चय की कलम बाबा ने हमारे हाथ में दे दी, जितना भाग्य बनाना चाहे उतना भाग्य बना सकते, बस सामने देखो। अभी साधारण हूँ, कल, अभी तो मैं साधारण हूँ, कल, कल ड्रामा का कल, ये कल नहीं, कौन सा कल, ड्रामा का कल, ये नहीं जो कल आएगा, जो कल आएगा वो कल नहीं, कौन सा कल, ड्रामा का। तो कल ये पवित्र शरीरधारी बनना ही है, क्या बनना है, पवित्र शरीरधारी बनना ही है। पांडव क्या समझते हो, बाबा ने पांडव को क्या कहा,
पांडव क्या समझते, पक्का है ना, हम ही पवित्र थे, हम ही क्या है बने। शक्य तो नहीं है, संशय, डाउट तो नहीं है डाउट थोड़ा सा। ईश्वर भाई है डाउट थोड़ा सा, पता नहीं बनेंगे या नहीं बनेंगे, शक है, शक है नहीं है ना, पक्का है। जब राजयोगी हैं तो राज्याधिकारी बनना ही, क्या राजयोगी है तो राज्याधिकारी बनना ही। बाप दादा कई बार याद दिलाते, बाप दादा कई बार याद दिलाते कि बाप आपके लिए क्या लाए हैं। बाप आपके लिए अकेला तो नहीं लाए, जब दूर से कोई आता है तो कुछ न कुछ तो ले आते हैं ना, तो बाप भी क्या ले आते हैं, सौगात ले आते। कौन सी सौगात लाई है, तो सौगात क्या लाए हैं, सुनहरी दुनिया, दुनिया स्वर्ग, कौन सी सुनहरी दुनिया, सतो प्रधान दुनिया की सौगात लाए हैं। तो निश्चय है, तो बाबा ने कहा निश्चय है, निश्चय की निशानी है। निश्चय की निशानी क्या है, हमारे अंदर क्या दिखाई देना चाहिए, तभी तो पता चले ही ना निश्चय है। नशा रहना चाहिए, क्या रूहानी नशा, रूहानी नशा के पीछे भी क्या छिपा हुआ है, खुशी। तो बालिका जितना अपने राज्य के समीप आ रहे हो, घर के भी समीप आ रहे हो और अपने राज्य के भी समीप आ रहे हो, तो बार बार अपने स्वीट होम और अपने स्वीट राज्य की समृद्धि स्पष्ट आनी ही चाहिए। क्या बताया, बार बार अपने स्वीट होम और अपने स्वीट राज्य की समृद्धि क्या है, आनी चाहिए। ये समीप आने की निशानी है। अपना घर, अपना राज्य ऐसे ही स्पष्ट समृद्धि में आए, ऐसा ही स्पष्ट समृद्धि में आए, कैसे, कैसे स्पष्ट आए, सामने दिखाई दे, तीसरे नेत्र द्वारा स्पष्ट दिखाई दे। कैसे दिखाई दे, तीसरे नेत्र द्वारा, ज्ञान के माध्यम के द्वारा। अनुभव तो आज ये, कल ये अनुभव, क्या आज ये अनुभव हुआ, कल ये अनुभव हुआ। कितने बार पाठ पूरा कर आए, अपने घर और अपने राज्य में आए। क्या मन मन में क्या सोच लेते हैं हम लोग, सोचते हैं कुछ हैं, कहते हैं सब चलता है, हैं? कुछ देखते हैं तो क्या कहते हैं, सब चलता है। तो आजकल का सब बातों में ये विशेष स्लोगन, सब चलता है, ये भी एक बहुत बड़ी स्वयं को ही नीचे गिरने के ये क्या है, शब्द है। तो ये अलबेलापन, इसमें ये हमें देखना है कि ये मेरे अंदर ये संकल्प आया क्यों, ये माया ने मेरे अंदर ये कमजोर संकल्प लाया, मुझे कैसे भी करके उसे क्या करना है, बाबा की याद से, बाबा की पढ़ाई से इसे क्या करना है, निकालना ही है। ये अलबेलापन है। क्या बताया, ये शब्द बहुत बड़ा अलबेलापन है। साथ में थोड़ा थोड़ा भिन्न भिन्न प्रकार का पुरुषार्थ व सब परिवर्तन में अलबेलेपन के साथ कुछ परसेंट में आलस भी, क्या अलबेले के साथ फिर क्या आलस्य भी हो जाएगा। आलस्य का शब्द कौन सा है, उसमें बताया क्या, अलबेले में क्या बताया, सब चलता है। अब आलस के शब्द हो जाएगा, कर ही लेंगे। बाबा चार्ट देख रहे, हम सब का क्या है, चार्ट बाबा देख रहे। कई बार तो बाप दादा को बहुत तरस भी आता है कौन और करते क्या, है कौन और करते क्या है। लेकिन जैसे ब्रह्मा बाप कहते थे ना, याद है
क्या कहते थे, याद है? क्या कहते थे? ब्रह्मा बाबा क्या कहते थे? याद है लेकिन खाना खाता खाता भूल जाते। हमारा जब चार्ट देखते थे बाबा तो क्या कहते थे? जब हमारी कमजोरियां ये इन बच्चों में नहीं होनी चाहिए तो क्या कहते थे? गुड़ जाने गुड़ की गोथरी। शिव बाबा जाने, ब्रह्मा बाबा। गोथरी कौन है? ब्रह्मा बाबा जाने। तो शिव बाबा जाने, ब्रह्मा बाबा जाने, क्योंकि बाप दादा को तरस बहुत पड़ता है। लेकिन ऐसे बच्चे बाप दादा के रहम के संकल्प को टच नहीं कर सकते। रहम के टच संकल्प भी टच नहीं करते, कैच नहीं कर सकते। तो इसलिए बानिका बाबा टचिंग किस में देगा? मुरली में ही सारा ध्यान खिंचवाता है ना बच्चों का। इसलिए बाप दादा ने कहा भिन्न भिन्न प्रकार का रॉयल, भिन्न भिन्न प्रकार का रॉयल अलबेलापन बाप देखते रहे। आज बाप दादा कह ही देते हैं। आज बाप दादा कौन सा अलबेलापन है तो कह ही देता हूँ कि तरस बहुत पड़ता है। कई बच्चे ऐसे समझते हैं, आज सारा निकाल रहा है बाबा तो क्या समझते? कई बार हम बच्चे क्या समझते हैं? सुनीता बहन क्या समझते हैं? समझते हैं कुछ? कई बच्चे ऐसे समझते कि सतयुग में तो पता ही नहीं पड़ेगा, सतयुग में तो पता ही नहीं पड़ेगा कौन क्या था। अभी तो मौज मना लो। क्या? अभी तो मौज मना लो, अभी जो कुछ करना है कर लो, कोई रोकने वाला तो है नहीं। क्या है? यहाँ पर कोई रोकने वाला नहीं है ना। क्या है? तभी तो कोई रोकने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। लेकिन ये गलत है। बाबा क्या करें? ये गलत है। जो हम इस समय सोचेंगे करेंगे वो बाबा अंत में हमें साक्षात्कार में क्या प्रैक्टिकल में दिखाएगा। ये कहते ना हम फलाने आएगा लेने के लिए, ये करेगा, वो हमारे पाप ही क्या सामने दिखाई देंगे। तो कोई देखने वाला नहीं। लेकिन ये गलत है। सिर्फ बाप दादा नाम नहीं सुनाते हैं, ये भी बाबा का प्यार है बच्चों के प्रति। नाम नहीं नाम सुनाए तो, नाम सुनाए तो विद्या बहन, नाम सुनाए तो तो क्या हो जाए? नाम सुनाए तो मैंने गायब नहीं होंगे। नाम सुनाए तो है लता बहन फीलिंग आएगी। बाबा से भी फीलिंग आएगी। बाबा तो सुनाए है, वो तो है, उसको तो अधिकार है सुनाना। तो बानिका नाम सुनाए तो कल ठीक हो जाए। क्या बताए? कल ही ठीक हो जाए। तो समझा क्या करना है? तो क्या करना है? पांडव समझा कि नहीं समझा? बाकी पांडवों को कह रहे वह समझा या नहीं समझा? समझ गए ना सब? चल जाएगा। राम जी लाल क्या कह रहे बाबा? चल जाएगा। कहते ना पहले बताए कि अलबेलापन चलेगा नहीं, क्योंकि चलेगा नहीं, क्योंकि आज बाबा ने धर्मराज की मुरली चलाई है हमारे लिए, सुना? क्योंकि बाप दादा के पास हर एक की हर दिन की रिपोर्ट आती है। हर दिन की थोड़ा सा भी अलबेला करेंगे ना, आलस करेंगे तो वो भी बाबा के पास फट से पहुंच जाता है। हर एक की हर दिन की रिपोर्ट आती है। बाप दादा आपस में भी रूह रिहान करते हैं। कौन? ब्रह्मा बाबा शिव बाबा आपस में क्या है? बच्चों की माँ को तो सब पता है ना, सारा पोता मेल क्या है बाबा को बता दे। तो बाप दादा सभी बच्चों को फिर से इशारा दे रहे कि समय सब प्रकार। इशारा कैसे मिलता है? मुरली के द्वारा हमें इशारा मिल रहा है। जो इशारे से समझेंगे, इशारे से स्वयं को बनाएंगे तो उनको फिर मुख से बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना।
तो बारकर जो मुख से क्या है, बोल से कोई करता है तो क्या है, वो तो मनुष्य है। जो करने से भी नहीं करता है, बाप बताता नहीं है, वो तो आके अपने आप ही समझेंगे कि समय सब प्रकार से आते हैं, समय सब प्रकार की आती है, अति में जा रहा, समय बड़े अति में जा रहा है, माया भी क्या करेगी, अपना अति का पार्ट बुझा रही है, प्रकृति भी अपना अति का पार्ट बुझा रही है। ऐसे समय पर ब्राह्मण बच्चों का अपने तरफ अटेंशन भी कैसा होना चाहिए, समय सब कुछ अति में जा रहा है, तो हम बच्चों का भी क्या है, अपने ऊपर इतना अति का क्या होना चाहिए, अटेंशन। अति अर्थात मन वचन कर्म में अति में अटेंशन, विशेष अटेंशन हो, साधारण पुरुषार्थ नहीं। वैसे बाप दादा ने देखा है कि सेवा से लगन अच्छी है, सेवा में तो बहुत दौड़ दौड़ के कर रहे, सेवा के लिए एवर रेडी है, चांस मिले तो प्यार से सेवा के लिए क्या एवर रेडी है। लेकिन अभी सेवा में एडिशन करो, क्या कि वाणी के साथ साथ क्या होनी चाहिए, मनसा, अपनी आत्मा को विशेष कोई न कोई प्राप्ति के स्वरूप में स्थित कर वाणी से सेवा करो। मानो भाषण कर रहे हो तो वाणी से तो भाषण अच्छा करते ही हो, लेकिन उस समय अपने आत्मिक स्थिति में विशेष, चाहे शक्ति की, चाहे शांति की, चाहे परमात्म प्यार की, कोई न कोई विशेष अनुभूति की स्थिति में स्थित कर, अनुभूति की स्थिति में स्थित कर मनसा द्वारा आत्मिक स्थिति का प्रभाव वायुमंडल में फैलाओ। क्या करो, वायुमंडल में फैलाओ, किसका, शक्ति का, शांति का, ये जो है क्या, प्यार का, क्या है, सारे वायुमंडल में हमें फैलाना है। व्यर्थ की बातों में टाइम बहुत वेस्ट जाता है। बोल में अब है, बोल में निर्माण बनो, बोल में निर्माणता कम नहीं होनी चाहिए। भले साधारण शब्द बोलते हैं, समझते हैं इसमें तो बोलना ही पड़ेगा ना, लेकिन निर्माणता के बजाय अगर कोई अथॉरिटी से निर्माण बोलते तो थोड़ा कार्य का, सीट का 5% अभिमान दिखाई देता है। निर्माणता ब्राह्मणों के जीवन का विशेष श्रृंगार है। क्या बताया, निर्माणता ब्राह्मण जीवन की विशेष क्या है, श्रृंगार। निर्माणता मन में, वाणी में, बोल में, संबंध संपर्क में। निर्माणता किसमें, मन में, वाणी में, बोल में, संबंध संपर्क में हो। ऐसे नहीं, तीन बातों में तो निर्माण, तीन बातों में तो मैं निर्माण हूँ, एक में कम, तो क्या हुआ, तो क्या हुआ, लेकिन वह एक कमी है पास इन विद ऑनर्स होने बनने नहीं देगी। माना कमजोरी भी किस बात है, जो मेरे अंदर कमी है, पेपर भी क्या है, उसी का ही आएगा। तो निर्माणता ही महानता है। क्या है, निर्माणता ही महानता है। झुकना नहीं है, झुकना नहीं है, औरों को क्या है, झुकाना, झुकाना है। कई बच्चे हंसी में ऐसे कह देते हैं, क्या मुझे ही, क्या मुझे ही झुकना है क्या, ये भी तो झुके। लेकिन ये झुकना नहीं है, वास्तव में क्या है, वास्तव में परमात्मा को भी अपने ऊपर झुकाना। क्या बताए,
परमात्मा को भी क्या करना, अपने ऊपर झुकाना। आत्मा की तो बात ही छोड़ो, आत्मा की तो बात ही छोड़ो, निर्माणता निरहंकारी स्वतः ही बना देती। निर्माणता क्या कर देती है, निरहंकारी स्वतः ही बना देती है। निरहंकारी बनने का पुरुषार्थ करना नहीं पड़ता है। निर्माणता निरहंकारी स्वतः ही बना देती है। क्या बताया, निर्माणता निरहंकारी स्वतः अपने आप ही बना देती है। निरहंकारी बनने का पुरुषार्थ करना नहीं पड़ता है। निर्माणता हर एक के मन में आपके लिए प्यार का स्थान बना देती है। निर्माणता हर एक के मन से आपके प्रति दुआएं निकालेंगे। तो बालिका बहुत दुआएं मिलेगी। दुआएं पुरुषार्थ में लिफ्ट से भी, क्या बताए, दुआएं बताए थे ना पिछली बार भी, क्या करती है, पुरुषार्थ में लिफ्ट से भी रॉकेट बन जाए। क्या बन जाए, रॉकेट सबसे तीखा है ना। निर्माणता ऐसी चीज है, कैसा भी कोई होगा, कैसा भी कोई होगा, चाहे बिजी हो, चाहे कठोर दिल वाला हो, बिजी हो, कठोर दिल वाला हो, चाहे क्रोधी हो, लेकिन निर्माणता आपको सर्व द्वारा सहयोग दिलाने के निमित्त बन जाएगी। जहाँ पर निर्माणता होगी तो वहां पर सब सेवा के लिए तैयार होंगे, सहयोग देने के लिए क्या हो जाएंगे, तैयार हो जाएंगे। जहाँ पर निर्माणता नहीं होगी तो कोई भी चाहे कितना भी ऑर्डर करेंगे तो भी वो क्या है, सहयोगी नहीं बनेंगे। तो बाबा ने कहा, लेकिन निर्माणता आपको सर्व द्वारा सहयोग दिलाने के निमित्त बन जाएगी। निर्माण हर एक के संस्कार से स्वयं को चला सकता है। रियल गोल्ड होने के कारण, रियल गोल्ड होने के कारण स्वयं को मोल्ड करने की विशेषता हो। तो बाप दादा ने देखा कि बोल चाल में भी, संबंध संपर्क में भी, सेवा में भी एक दो के साथ निर्माण स्वभाव विजय प्राप्त करा देता है। इसलिए इस वर्ष में विशेष बाप दादा इस वर्ष को निर्माण और क्या बताया था, निर्माण और क्या बताया था, निर्मल वर्ष का नाम दे रहे। तो और वर्ष मनाएंगे। बाप दादा हर बच्चे को इस वर्ष में व्यर्थ से मुक्त देखना चाहते। किसे देखना चाहते हैं, व्यर्थ से मुक्त। मुक्त वर्ष मनाओ, जो भी कमी हो उस कमी को मुक्ति दो। किसको, जो हमारे अंदर कमजोरी कमी है उसको क्या दो, मुक्ति दो। क्योंकि जब तक मुक्ति नहीं दी है ना, तो मुक्ति धाम में बाप के साथ नहीं चल सकेंगे। कहाँ पर, मुक्ति धाम। तो मुक्ति देंगे, क्या कह रहे बाप, मुक्ति देंगे। मुक्ति वर्ष मनाएंगे। जो मनाएगा वह ऐसे हाथ करेंगे, बालिका मनाएंगे। एक दो को देख लिया ना तो मनाएंगे ना। अच्छा, अगर मुक्ति वर्ष मनाया तो बाप दादा क्या करेंगे, अगर मुक्ति वर्ष मनाया तो बाप दादा क्या करेंगे, क्या करेंगे बताओ। रजनी बहन क्या करेंगे, हैं सुदेश बहन क्या करेंगे, कुछ करेंगे हैं, धर्मवती बहन, उमा बहन, भाई लोग बताओ क्या करेंगे। नरेश बहन पलकों पर ले जाओ, और बहुत अच्छा है, और क्या करेंगे। बालिका अगर मुक्ति वर्ष मनाया
तो बाप दादा जौहरातों से हैं बालिका जड़ी हुई थालियों में बहुत बहुत मुबारक ग्रीटिंग्स बधाइयाँ देंगे। सुना, थालियां भर भर के देंगे, ताली बजाओ। हम आप ये पुरुषार्थ निर्माण और निर्माण और बन करके ही दिखाएंगे। अच्छा, अपने को भी मुक्त करो, अपने को भी क्या करो, व्यर्थ से क्या करो, मुक्त करो। तो अपने भाई बहनों को भी किसे, अपनी कमजोरी से स्वयं को मुक्त करो। दूसरों को क्या है, दुख है, बाबा कह रहे दुखी है, अशांत है, परेशान है, दुखी है, उनको क्या है, दुखों से दूर करो। तो विचारों के मन से ये तो खुशी का आवाज निकले। कौन सा आवाज निकले, उनके मुख से भी खुशी का आवाज निकले। कौन सा, प्रकाश भाई क्या निकले, खुशी का आवाज कौन सा निकले उनके अंदर से, हमारा बाप आ गया। अभी तो हम कहते हैं, तुम्हारा कहते हैं वो, और फिर वो हमारी जगह क्या है, वो भी बोलने लगेंगे हमारा बाप आ गया। ठीक है। अच्छा, चारों ओर के सर्व होली अष्ट आत्माओं को सदा निर्माण करने वाले बाप दादा के समीप आत्माओं को सदा अपने पुरुषार्थ की विधि को फास्ट तीव्र कर, क्या बताया तो फास्ट के लिए, जैसे समय बड़ी तेजी से आगे, बुराइयों से भी तेजी से बढ़ा, मानकर अति में जा रहा, तो आपका पुरुषार्थ अपने ऊपर अटेंशन भी क्या है, अति में जाना है। तो बानकर तीव्र कर संपन्न बनने वाले स्नेही आत्माओं को सदा अपने बचत का माना बचत का अकाउंट खाता बढ़ाने वाले तीव्र पुरुषार्थी, तीव्र बुद्धि वाले बच्चों को विशाल बुद्धि की मुबारक याद प्यार के साथ सभी को, याद प्यार के साथ सभी को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। वरदान, एक बल एक भरोसे के आधार पर, एक बल एक भरोसे के आधार पर माया को सरेंडर कराने वाले, माया को सरेंडर कराने वाले शक्तिशाली आत्मा भव, शक्तिशाली आत्मा भव। एक बल एक भरोसा अर्थात सदा शक्तिशाली, सदा शक्तिशाली। जहाँ एक बल एक भरोसा है, वहाँ कोई भी हिला नहीं सकता। उनके आगे माया मूर्छित हो जाती है। मूर्छित माना सरेंडर हो जाती, अर्पण हो जाती। माया सरेंडर हो गई तो, माया सरेंडर हो गई तो सदा विजयी है ही, सदा विजयी है ही। यही नशा रहे, यही नशा रहे। विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। ये अधिकार कोई छीन नहीं सकता, ये अधिकार कोई छीन नहीं सकता।
दिल में ये स्मृति इमर्ज करो, दिल में ये स्मृति इमर्ज रहे कि हम ही कल्प कल्प की शक्तियां और पांडव विजयी बने थे। दिल में ये स्मृति इमर्ज रहे कि हम ही कल्प कल्प की शक्तियां और पांडव विजयी बने थे और फिर बनेंगे। और क्या करेंगे? फिर बनेंगे। स्लोगन, नई दुनिया की समृद्धि से, नई दुनिया की समृद्धि से सर्व गुणों का, नई दुनिया की समृद्धि से सर्व गुणों का आह्वान करो और तीव्र गति से आगे बढ़ो। नई दुनिया की समृद्धि से सर्व गुणों का आह्वान करो और तीव्र गति से आगे बढ़ो। किससे बढ़ो? तीव्र गति से आगे बढ़ो। सूचना है आज क्या है पता है सबको? आज मास का तीसरा रविवार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। सभी ब्राह्मण बद संगठित रूप में साय 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष दयालु कृपालु बाप के साथ हर आत्मा पर दया कृपा की दृष्टि डालें। सबको दुआएं दें और दुआएं लें, दुआएं दें और दुआएं लें। अव्यक्त इशारे, सर्व का सहयोगी बनने के लिए अपने पुराने संस्कारों को मिटाना पड़ता है। जब अपने संस्कार मिटाएंगे तो दूसरे आपको स्वयं ही फॉलो करेंगे। एक हम, दूसरा बाप, तीसरी बातें देखने में आएंगी नहीं, लेकिन देखते हुए भी ना देखो। अपने को और बाप को देखो। क्या करो? अपने को और बाप को देखो। स्लोगन ये याद रखो, स्लोगन ये याद रखो। कौन सा? स्वयं को मिटाएंगे लेकिन सर्व के सहयोगी बनेंगे। स्वयं को मिटाएंगे लेकिन सर्व के सहयोगी बनेंगे। अच्छा, इतनी